दैट्स वंडरफुल, ठीक है ना सर। तो ये बेटर है फॉर मैक्स लाइफ, इट्स ऑनर फॉर मी, इट्स एक्सीलेंट। नाउ 2014 जनवरी फर्स्ट ईयर शुरू हुआ। हर बंदा अपना एक मोटो बनाता है कि यार ऐसे करना, सुबह उठ के पार्क में एक्सरसाइज करनी अपना, ठीक है ना, या फिटनेस लेवल करना है। तो मैं उस कैटेगरी में से 2000 में काम कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा बेचा है, भयंकर बेचा है, तसल्ली से बेचा है। ऑटो बेचा है, एचएल बेचा है, लैब बेचा है, मॉर्गेजेस बेचा है, अनसिक्योर्ड बेचा है, वर्किंग लिमिट दिए क्लाइंट, सबको दिया है। 2014 यार कुछ टाइम बच रहा है मेरे पास, उसको कहाँ में यूटिलाइज किया जाए। इट वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी। चलो ठीक है, कुछ करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में चलते हैं। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी वाज था आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि वहाँ से कुछ ऑलरेडी मैं क्लाइंट्स को जानता था जिनको मैंने इंश्योरेंस का ऑटो लोन या होम लोन बेचा हुआ था। तो मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, वेदर दे कैन अप्रोच टू मी कि यार आ जाओ, लोग कर लेते हैं। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि इफ आई एम जोगिंदर, तो जोगिंदर ने मुझे कॉल कर दिया, कहता आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, सर आप अपने साथ काम करना पसंद करेंगे। अब बट ऑब्वियस सुनील है, तो सुनील को अप्रोच करेगा तो थोड़ा एक पारा बन जाता है वहाँ पर इंडिविजुअल क्राइटेरिया के अंदर, चाहे वो सूद साहब है, चाहे वो जसबीर जी है, जसबीर को करेगा, या रेखा मैम, रेखा को साथ बात करेंगे, वो थोड़ा कंफर्ट जोन बन जाता है। तो मेरा सुनील के साथ कंफर्ट जोन बना, मैंने आया यहाँ पे काम शुरू कर दिया। उसके बाद इधर नहीं देखा, मैं चलते रहे। 2014 में किया, फर्स्ट मंथ था, क्वार्टर था, कुछ है, मैं क्या ठीक है, अपने अंदर पोटेंशियल की सब कुछ है, वाई आई एम एन एमपीएस। मैं सीधा एक कस्टमर ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਫੋਨ 50,000 ਦੀ ਸਲੈਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੈਂਟੂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, that month is MDRT for me, that is a reward and recognition ਕਿ ਜਿਹੜਾ MDRT ਇੱਥੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, then we have a 12 months, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਟੂ ਕੁਆਟਰ ਆਪਣਾ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਨਾਓ देयर इज ओनली 2 months in November और December ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ T20 ਖੇਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ MDRT ਮੇਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ MDRT ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਾਓਗੇ MDRT ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ MDRT ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੈਬਿਟਸ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਮੈਚ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जी कोहली की इनिंग सी, शायद सारे क्रिकेट खेलते होंगे, मैं तो स्पोर्ट्स लवर है, मैं क्रिकेट की फुटबॉल सब खेलता है। दैट वाज अ इनिंग MRRT चक लेंगे, चाहे MDRT कह लो, चाहे MRRT चक लेंगे सर, ठीक है ना। भावें 20 लाख रुपए का पा लो, 20 या 25 लाख रुपए के भी MDRT हो जाएगी। जे अज मैं 5 लाख रुपए करके बैठे हुए हैं, मैं कहा कि मैं नवंबर और दिसंबर के 25 लाख रुपए का बिजनेस करना है, दैन आई कैन डू, मैं शायद MDRT के लेवल दैट इज अ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। पर उस तो ज़्यादा मजा मैनू आएगा कि पैसा मिलेगा, वो मेरे वास्ते फार बैटर है। अदरवाइज कोई कंपनी कह दे कि सर तुसी काम करना है 40 लाख रुपए का बिजनेस, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਡਲ, दैट ओनली MDRT ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਰ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ MDRT ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਕਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ 1 ਮਹੀਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ MDRT ਹੋਏਗਾ। दैट इज माई थॉट ऑफ परस्पेक्टिव। हाँ, करना किਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਮੈਮ ਨੇ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਸਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਸਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, आई विल गो फॉर ओनली फॉर अ बिजनेस कॉल, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। 2 ਮੇਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 3 ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, क्योंकि तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स यू नीड। मार्केट में मैंने भी कॉल्स आते हैं, पोटेंशियल तो आते, सर एक प्लान आया, वहीं पे फोन काट देना, भैया नहीं सुनना प्लान, सर एक बिजनेस इंश्योरेंस के लिए आपसे बात करनी है, और दूसरे बंदे के माइंड में स्ट्राइक करता है क्या है बिजनेस इंश्योरेंस, सर लंबा प्रोस्पेक्ट है, फोन पे नहीं बता पाऊंगा, आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, एक कप चाय पियेंगे, समझ आता हो तो ले लो, नहीं समझ आता तो छोड़ दीजिएगा। तो वो थोड़ा बेटर प्रोस्पेक्टिव में लगता है कि यार बिजनेस इंश्योरेंस, अब बिजनेस इंश्योरेंस जब तुम बेचने की गल करोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ PWP ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ SWP ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ LLP ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਫਰਾਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
नहीं होना पॉसिबल। बिजनेस इंश्योरेंस ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਬੈਠੇਗਾ, ਚਣਾ ਵੀ ਪੀਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਪ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ भैया पैसा, वहाँ पे ला लिया भैया पैसा, पर लेना डेफिनेटली है, पर 4 साल से फॉलोअप चल रहा है। अगर पाइपलाइन खोलूंगा तो पाइपलाइन बड़ी है, पर जब वो निकलेंगी धीरे धीरे करके निकलेगी, क्योंकि काम ही ऐसा ही बड़ा ये प्लस वन then he definitely opt for a ULIP plan or any other option plan ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਯੋਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, 5 ਲੱਖ ਆਏਗਾ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ that will really happy to you, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੂਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ MDRT ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ MDRT ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ MB का ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ, थोड़ा जा अपनी लिमिट तो होर अगे बढ़ा लो। मैं अपनी लिमिट को अगे बढ़ाया होया तो होर अगे बढ़ावांगा, यह जी गल नहीं बढ़ावांगा, बट मेरा कोर एंड कोर फोकस फॉर अ बिजनेस इंश्योरेंस इज NRI पर्सपेक्टिव। ठीक है, इट विल टेक टाइम, पर बिजनेस इंश्योरेंस जब तुम कह के अप्रोच करके बेचोगे किसी इंडिविजुअल को, इट डेफिनेटली लिसन टू यू, वो तुहानू सुनेगा, समझेगा। बिजनेस होने भी तुहाडे कोल बेचण नूं काफी प्रोडक्ट्स हैगे ने, उस चीज़ को फॉलो अप भी कर देगा। दैन अगेन किसी होर कॉल ते अगे वध जाओ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 3 ਵੀ ਮੈਚੁਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 5, ਮੈਂ ਲੀਸਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਲਵਾਂਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕ ਗਿਰਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅੱਡ ਸਵਾਲ ਆਣਾ ਹੈ। सुनील जी, जैसे मैं कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, आपने बिजनेस इंश्योरेंस की तरफ इस बार ज़्यादा तवज्जो देने की सोची है? नहीं सर, मोस्ट ऑफ द टाइम आई गो फॉर अ बिजनेस इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं अप्रोच भी उसी बेसिस पे करता कस्टमर ਨਾਲ, क्योंकि मेरे सारे बिजनेसमैन ही मेरा अटैच नहीं, ठीक है ना, ओपन है सर, ओपन है एक्सपीरियंस है जी, दाने पके पे ने भाई साहब। बट अल्टीमेटली छोटी गल करांगा, जे तुसी मैं ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ कि यार जो कर लांगे कोई गल नहीं, जो MPS का फट्टा है ना मेरे से, फिर मैं थोड़ा टाइट भी हो गया, नहीं यार गलत है, नहीं करना चाहिए। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ना मैक्स लाइफ के जो इन्वायरमेंट है एक्सीलेंट इन्वायरमेंट है इतने का, भावें इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कुछ भी कह लो, मैनू वधिया लग्या। ठीक है जी, मैं आंदा मैं इतने काम करके जाता, कोई गल नहीं, अपना ऑफिसर नाल मिलते हैं, हाय हेलो चलती है, राम राम चलता है, ठीक है जी ओके। बट ठीक है, इतने का इन्वायरमेंट मैं बहुत वधिया लगे, इट्स अ काइंड ऑफ फैमिलियर इन्वायरमेंट। तुसीं किसी नाल भी बैठ के जे एक्सपीरियंस बंदे नाल गल करोगे, दे डेफिनेटली गिव यू द वाइस सजेशन कि ठीक है, नहीं मैडम ऐ करके चलो। तब मैं ये क्या है, ऑलवेज प्ले ऑन द मेरिट्स। अगर मैं किसी कॉल पर जा रहा हूँ, मुझे भी रिजेक्शन मिलती है, मेरा भी फॉलोअप अगर मैं बोल रहा हूँ 4 साल से किसी इंडिविजुअल के साथ चल रहा है तो वो फॉलोअप है। अल्टीमेटली जब आप क्या होता है कि आप रिजेक्शन फेस करते हैं तो वो कट हो जाता है, पर आप जब उस फॉलोअप के साथ चलते हैं ना तो कहीं ना कहीं पे वो पॉजिटिव वाइब्स निकल कर आती है कि सर ये मेरा फॉलोअप अभी चल रहा है, ठीक है, ये रिजेक्शन हो गया बट फॉलोअप है, क्या मालूम अगले महीने क्लिक कर दे, ऐसा भी होता है। और समहाउ किसी फ्रेश कॉल पर भी आप चाहोगे, इट्स अ वेरी, इस इंडस्ट्री के अंदर इंश्योरेंस वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आप कुछ भी नहीं सोच सकते, वो भी निकल कर आ जाएगा। फनल की बात आप कर रहे हैं, रेफरेंसेस की बात आप कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल कस्टमर को अगर आप बेच भी देते हो पॉलिसी, समहाउ आपने उसको पॉलिसी डिलीवर किया, आपने उसको बर्थडे विशेस कर दिया, दैट इज ओके। कई दफ़ा क्या होता है, आप रिन्यूअल के लिए भी आप कस्टमर के पास चले जाते हैं, तब भी आप उसके साथ थोड़ा एक कप चाय पीजिए, उसके साथ रेफरेंसेस शेयर कर लीजिए, इट डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली। उसके बाद आप वैसे घूमते फिरते निकल जाए, तब आप कस्टमर से मिल लीजिए। एक बार एक कस्टमर को अगर आप कैच कर लेते हो, उसके बाद मिलने के लिए आपके पास 36 एडवांटेजेस हैं, 36 कि किसी बहाने से आपसे मिल सकते हो और उससे बात कर सकते हो। तो ये ओपन तो जाएंगे, मिलकर आएंगे, इट विल टेक टाइम, वो 2 महीने 3 महीने लगा लेगा, मैं भी ठंडा बैठा तो भैया 2-3 महीने बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर नेगेटिविटी माइंड में मत लाइएगा, कोई भी अगर न्यू रिक्रूट्स है अपने रेफरेंसेस बना लीजिए, रिश्तेदारों को मत बेचिए, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस आगे बढ़ाते रहोगे ना तो रिश्तेदार अपने आप देखते हैं कि अच्छा टेबल नवा आ गया, एक प्यारी चीजें एलसीडी भी आ गई, वो निकलता है, उत्थे निकलती है, कोई चीजें निकल के बाहर आती है, नहीं बाहर भी घूम के आ गए। हाँ, बाहर भी घूम के आ गए है ये फैक्ट। मैं गया जी तो बाहर मेरा कहते भैया बहुत बढ़िया है, कहते हर 4 महीने के बाद बाहर निकल जाते हैं, तो सरकारी बंदा कहेगा तो कहेगा ही नहीं, वो दोस्तों से थोड़े ना कहने कि इतने की कर रहे हैं आपका, वो चीज़ है। तो थोड़ा जा अपने आप से तुम पॉजिटिव नोट से निकलोगे ना तो बेटर रहेगा, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। थैंक यू।